हेलो बच्चों, एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी से रिलेटेड है। ये जेई 2011 में आया हुआ। A block of mass 0.18 kg is attached to the spring of force constant 2 Newton per meter. Initially the block is at rest and the spring is unstressed and impulse is going to the block as shown in figure, and the block slides a distance of 0.06 meter and comes to rest. Calculate the initial velocity of the block. तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? कल हमने बताया था कि जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी स्प्रिंग। डेल्टा के क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा पी क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा पी स्प्रिंग क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्प्रिंग है, इसे अटैच एक ब्लॉक है, इसका मास m है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स होगा। v वेलोसिटी से ये 0.06 मीटर आकर के कंप्रेस हो जाता है, रुक जाता है। तो इससे क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू 0.18 kg, के स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 0.06 मीटर। तो इससे हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें ये W नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये माइनस म्यू1 0.06 इक्वल टू 0। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ kx², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग माइनस 0। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर v इक्वल टू n/4 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। A block of mass 1 kg is placed at the point A of rough surface as shown in figure. If it is slightly pushed towards right, then it stops at the point B of the track. Calculate the work done by the friction force during its motion from A to B. इसमें ये फ्रिक्शन आ गया। इसमें ये स्मूथ सा ट्रैक नहीं है, रफ ट्रैक है, तो ये फ्रिक्शन इसमें भी आ रहा है। तो इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mg1 होगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg 0.8 होगा, mgh होता पोटेंशियल एनर्जी। इस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये 0 होगी, रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ पुट कर देंगे के फाइनल की वैल्यू, ये रुक जाता है तो ये 0 हो जाएगा, के इनिशियल 0 हो जाएगा। तो प्लस mg 0.8 माइनस mg1, W फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस mg 0.2। तो W फ्रिक्शन ये आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू -2 जूल। थैंक यू। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।